नंबर 24। एक आयत को 20 भागों में काटा गया, जिनमें से 7 भाग क्षेत्रफल में शेष 13 भागों में से प्रत्येक से 1/7 गुना छोटे हैं। यदि बड़े हिस्से 2 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर आयाम के हैं तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चल यहाँ पे जो बड़े भाग का जो क्षेत्रफल है, बड़े भाग का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है। बड़े भाग का क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 2 गुणे 3 है ना, तो 2 तिया 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिसमें से 7 भाग क्षेत्रफल में शेष 13 भागों में से प्रत्येक से 1/4 गुने छोटे हैं, है ना। तो बड़े भाग जो है वो कितनी है, 13 है, और छोटे भाग जो है वो क्या है, 7 है। ठीक है, छोटे भाग कितने हैं, 7 है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोला, जिसमें से 7 भाग क्षेत्रफल में शेष 13 भागों में से प्रत्येक से 1/4 गुने छोटे हैं, है ना। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छोटे भाग का क्षेत्रफल यानी इस जो बड़े भाग है, इस बड़े भाग का 1/4 गुने छोटे हैं। जो छोटे भाग का जो क्षेत्रफल है वो बड़े भाग के क्षेत्रफल के 1/4 गुने छोटे हैं, तो ये निकाल लेंगे। 2 से काट देते हैं, है ना, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, फिर कितने बचे, 2, 4 पंजे 20, यानी छोटे भाग का जो क्षेत्रफल है वो 1.5 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 1.5 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कुल आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कुल आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कुल आयत का क्षेत्रफल यानी बड़े भाग का क्षेत्रफल प्लस छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 6 वर्ग सेंटीमीटर है ना, और बड़े भागों की संख्या कितनी है, 13 है ना। तो 13 गुणे क्या हो जाएगा, 6, प्लस छोटे भाग का जो क्षेत्रफल है, छोटे भाग का क्षेत्रफल कितना है अपने पास, 1.5 है, और छोटे भागों की संख्या कितनी है, 7 है, बराबर क्षेत्र 18 और 6 एकम 6 और 1 7 प्लस 5 25 और 5 7 35 हासिल आया 3 और 7 एकम 7 यानी
10.5, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88.5 वर्ग सेंटीमीटर। यानी एक जो बड़ा आयत है उसका जो क्षेत्रफल है वो 88.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। बस ये सिद्ध करना था। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल होगा। एक आयताकार मैदान है और उसकी जो लंबाई है वो दे रखा है 60 मीटर और चौड़ाई जो दे रखा है वो 40 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार मैदान है तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणे क्या हो जाएगा चौड़ाई होगा। ठीक है, अब लंबाई आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 60 मीटर और चौड़ाई दे रखा है 40 मीटर। ठीक है, 4 संग 24 वर्ग मीटर। यानी जो आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल निकल के आ गई अपने पास 2400 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ गई। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो वर्गाकार मैदान है इसके चारों ओर घास लगाई जाती है। ठीक है, तो ये आयताकार मैदान है और इस मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 2400 वर्ग मीटर है। लेकिन इस मैदान के चारों ओर 5 मीटर लंबाई के कितने मीटर 5 मीटर चौड़ाई में क्या मतलब लगाई जाती है घास लगाई जाती है ना। तो इस मैदान जो आयताकार मैदान है इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई के क्या लगाई जाती है घास लगाई जाती है। ठीक है, तो आपको इस जो घास वाले क्षेत्र है इस घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। इस जो घास लगाई जाती हैं उस एरिया का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो पहले क्या करोगे इस मैदान को भूल जाएंगे और मतलब ये जो बड़ा आयत है ना इस आयत का क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और इस बड़ी आयत में से छोटी आयत को माइनस कर देंगे है ना। ये पूरे एक बड़ा आयत है, इस बड़ा आयत में से है ना इस बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे है ना। और इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो बची हुई जो क्षेत्रफल है वो किसके हो जाएंगे जो अपन ने लगाई है वो घास, उस घास का क्षेत्रफल हो जाएगा है ना। ठीक है, तो अब जो आयताकार मैदान है उसकी क्षेत्रफल अपन ने निकाल ली क्या 2400 वर्ग सेंटीमीटर है ना। अब बड़ी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालना है। ठीक है, देखिए ये आप देखोगे तो इसकी जो चौड़ाई है ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है और लंबाई क्या दे रखा है 60 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये 40 मीटर है ना। अब 5 मीटर इधर भी बढ़ाई मतलब इस साइड भी 5 मीटर घास लगाई है ना। चौड़ाई के क्या लगाए भैया घास लगाए और इस साइड भी क्या लगाए 5 मीटर चौड़ाई के क्या लगाए अपन ने घास लगाए है ना। तो यानी ये 5 मीटर और ये 5 मीटर तो कितने मीटर 10 मीटर यानी 40 मीटर ये और ये 5 कितने मीटर 10 मीटर टोटल। यानी कि ये जो बड़ी आयत है इस आयत की जो चौड़ाई है वो कितना मीटर हो गया अपने पास 50 मीटर हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से छोटी आयत की फिर बात करें तो छोटी आयत की जो चौड़ाई है लंबाई जो है वो कितना मीटर दे रखा है 60 मीटर दे रखा है। अब इस साइड 5 सेंटीमीटर और इस साइड 5 सेंटीमीटर यानी 5 और 5 70
सॉरी 70 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, है ना। इधर 5 मीटर और यहाँ 5 मीटर, टोटल मिला के कितने मीटर, 10 मीटर, और ये 60 पहले से है ना, तो कितना मीटर हो जाएंगे, 70 मीटर। यानी बड़ी आयत की जो लंबाई है वो 70 मीटर है और चौड़ाई क्या है, 50 मीटर है। ठीक है, अब बड़ी बड़ी आयत का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। तो बड़ी आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, अब अपने पास लंबाई क्या प्राप्त हुई भैया, लंबाई जो है वो 17 प्राप्त हुए और चौड़ाई अपने पास क्या है, 50 मीटर है ना। इन दोनों को आपस में गुणा कर दोगे तो 7 पने 35, यानी 3500 वर्ग मीटर, है ना। तो जो बड़ा आयत है, इस आयत का जो क्षेत्रफल है ये अपना 3500 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आया, है ना। और छोटी आयत जो है, इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 2400 निकल के आ गई। ठीक है, तो अब अपने को घास वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस वाले एरिया का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करोगे आप, ये जो बड़ा आयत है, इस आयत में से छोटी आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, है ना। तो घास का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, है ना। तो घास लगाई, है ना। तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़े आयताकार क्षेत्र है उसमें से छोटे आयताकार क्षेत्र को माइनस कर देंगे, तो घास लगने वाले जगह का जो क्षेत्रफल है वो 1100 वर्ग मीटर है। बस यही सिद्ध करना था। आई बात समझ में, है ना। 3500 में से 2400 माइनस कर देंगे तो कितना बचेंगे, 1100 वर्ग मीटर जगह बचेंगे। उस जगह पे अपन ने घास लगाई है, इतने जगह पे अपन ने क्या लगाई भैया, घास लगाए। ठीक है, ओके।